हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ आईडी डिटेल्स। तो आप यहाँ तक तो आपको कंप्लीट नॉलेज होगा कि आईडी ओपन कैसे करते हैं, और अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप मेरे इसी चैनल पे जा कर के देख सकते हैं आईडी अपडेट कैसे करें उसका वीडियो। तो इस तरीके से आपके नाम का पेज खुलता है, जैसे कि ये मेरे नाम का पेज है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, आप ये राइट साइड में जो ऊपर 3 डॉट दिख रहा है जो ब्लैक कलर में है, देख पा रहे हैं डैशबोर्ड जहाँ लिखा है। तो राइट साइड में जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप साइज आएगा। इस तरीके से आप अगर फुल साइज चाहते हैं तो इस डेस्कटॉप साइज में आप ले आ सकते हैं अपने आईडी को। अब इसमें जो आपको कंप्लीट नॉलेज है वो कहाँ से मिलता है, ये तो सिर्फ आपका पेज है। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में जो ब्लू कलर का जो स्वामी लिखा है उसके लेफ्ट में देख पा रहे हैं 3 लकीर दिख रहा होगा, ये जो मैं जूम करके जो आपको दिखा पा रही हूँ। तो इस 3 लकीर जो दिख रहे हैं इनको आप टच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट, ई पिन्स, जिनोलॉजी, पेमेंट, पे आउट, यूटिलिटी। यदि आप अभी न्यू पर्सन हैं, गोल्ड नहीं बने हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। सबसे पहले तो आप न्यू पर्सन हैं तो आपको मालूम है कि आईडी अपडेट करना है। यहाँ से आप जा करके, है ना, माई प्रोफाइल केवाईसी से करके आप अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ स्क्रीन पे ही होगा, डेस्कटॉप पे ही होगा, देख पा रहे होंगे केवाईसी स्टेटस वेरीफाइड, मेरा वेरीफाइड हो चुका है। आप अपना जैसे करना चाहो ना तो आप यहाँ से जा करके कर सकते हैं। ये मैंने बताया हुआ है डिटेल्स, तो मैं इसको और नहीं बताती हूँ, आगे लेकर के चलती हूँ। तो इस तरीके से आप अपना पूरा बैंक डिटेल अपडेट करते हैं। अब मैं आगे का आपको कुछ नॉलेज देना चाहूँगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो आपका ज्वाइनिंग डिटेल, अगर आप देखना चाहेंगे कि आपका ज्वाइनिंग डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, जिसने आईडी लगाया उसका नेम शो होता है। तो इस तरीके से आप अपना ज्वाइनिंग डिटेल्स देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी इन चीज़ों की तो खैर आपको ज़रूरत नहीं होती है। आपको ज़रूरत होती है ज़्यादातर की पेमेंट। आप जैसे पे आउट में जाते हैं, पे आउट डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, जब कभी भी आपको यदि ऐसा कोई सिचुएशन हुआ होगा आपके साथ, या कभी हो जाता है बाई चांस कि अगर आप बैंक डिटेल है बाई मिस्टेक आईएफएससी कोड या अकाउंट डिटेल्स को गलत फिल कर लिए रहते हैं, या बैंक नेम या कोई इशू की वजह से आपका पेमेंट नहीं आ पाया रहता है, तो आपको क्या करना है, पे आउट में जाना है। पे आउट डिटेल्स में इस तरीके से चले जाइएगा। सेलेक्ट का ऑप्शन में अवरली सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि हमारा पेमेंट 24 घंटे के अंदर आ जाता है। इस तरीके से आपको ओपन होगा, जिस डेट पे आपको पेमेंट आया रहेगा, है ना, ये चीज़ आपको ओपन होगा। आप देख पा रहे हैं राइट साइड कॉर्नर में स्टेटमेंट है ब्लू कलर का। इस स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे तो ये पेज आता है। ये स्टेटमेंट पेज का स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने अपलाइन को वो कंपनी तक पहुंचाते हैं, जिसके माध्यम से आपकी कोई भी मिस्टेक रहती है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और पेमेंट आपको जनरेट हो जाता है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में पेमेंट नहीं आता है, ऐसा ऑप्शन कभी नहीं होता यहाँ पे। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आपको पेमेंट नहीं आए तो बाई मिस्टेक आपके अकाउंट डिटेल में कोई मिस्टेक हो चुका होगा तो उसको करेक्ट करके आप ये पेज स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कैसे करना है। देख पा रहे हैं पे आउट में जाना है, पे आउट डिटेल्स में जाना है, पे आउट डिटेल में जाकर के अवरली सेलेक्ट करना है, देन स्टेटमेंट पेज ओपन करना है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाता है। दूसरा चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी पेमेंट। पेमेंट में आप अपने पूरे ओवरऑल जो पेमेंट है उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं सिल्वर बाइनरी, मतलब जो मुझे सिल्वर पेमेंट आया है वो इतना आ चुका है 5,40,000। देन जब गोल्ड मैचिंग होता है तो गोल्ड बाइनरी कहलाता है, तो यहाँ पे आप अपनी गोल्ड बाइनरी देख सकते हैं। अगर जो टोटल पेमेंट है आप वहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं, देख पा रहे हैं, ऐसे क्लिक करते हैं तो ये डेट वाइज दिखाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कौन से डेट में कितना पेमेंट बना था, कब बना था, तो ये डिटेल आप डेट वाइज देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दिखाया जाता है ना। तो आपको अगर डेट वाइज सेलेक्ट करना है, मान लो अगर आपको इस मंथ का निकालना है कि इस मंथ में मुझे कितना पेमेंट बना है, तो आप इस तरीके से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब टोटल काउंट को सेलेक्ट करेंगे तो डेट वाइज आप निकाल सकते हैं और उससे अपना टोटल इनकम काउंट कर सकते हैं। तो ये मंथली इनकम आप यहाँ से काउंट कर लीजिएगा इनकम हिस्ट्री में जा करके। अब मैं वहीं पे आपको दिखाना चाहूँगी जैसे डिडक्शन हिस्ट्री हो गया, है ना। तो इस डिडक्शन हिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं जैसे एडमिन चार्ज जो हमको कट के आता है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। टीडीएस प्रॉपर जितना कटा हुआ है तो देख पा रहे हैं इतना मुझे इस आईडी में टीडीएस कटा हुआ है, जो बाद में आप रिटर्न ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देन अभी इसके अलावा यहाँ पे आपको और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक सबसे खास चीज़ों की ज़रूरत जो हर किसी को चाहिए होता है, ये सोचते हैं कि हमारी जो आईडी हमने दी है वो हमारे नीचे लगी है कि नहीं। तो आप ऐसे मदर ट्री में जा सकते हैं। मदर ट्री का जो ऑप्शन होता है
आप वहाँ जा सकते हैं। देख पा रहे हैं जीनोलॉजी में जाना है, मदर ट्री, ये आपका ट्री ओपन हो जाएगा। जो ग्रीन कलर की आईडी है वो दिख रही है, वो मतलब रेगुलर आईडी है, वो गोल्ड नहीं बनी है। और जो येलो कलर की आईडी शो हो रही है, सॉरी ऑरेंज में जो आईडी शो हो रही है, वो जो आईडी है वो गोल्ड बन चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरी आईडी है, आपको पूरा डेट वाइज डिटेल वाइज इस तरीके से दिख जाएगा। देख पा रहे हैं टोटल लेफ्ट में 18,765, राइट में 1794। तो आपका जितना भी होगा ना लेफ्ट राइट, वो यहाँ काउंट हो ही जाएगा। और अगर आपको ये चेक करना है कि मेरे नीचे कौन है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे ये मेरे नीचे है ना, इस तरीके से आप उसको टच करेंगे, जो ये बना हुआ है, हेड बना हुआ है, जो लोगो बना हुआ है पर्सन का, उस लोगों को ऐसे टच करेंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हाँ आपके नीचे कौन ऐसे क्रिएट है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैं 7 आईडी से वर्क कर रही हूँ, ये मेरे नीचे मेरी खुद की आईडी है, और इस तरीके से वैसे ही ये मेरी सिस्टर की आईडी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो भी नीचे में आपके क्रिएट है वो देख सकते हैं। ये सिर्फ इतना शो होता है। अगर आपको इसके नीचे का देखना है, फॉर एग्जांपल ये जो आईडी मैं दिखा रही हूँ 993771, इसके नीचे का अगर देखना है तो आप इस आईडी नंबर को क्लिक करोगे, ये ऊपर चला जाएगा, और उसके नीचे का आप फिर देख सकते हो कि उसके नीचे कौन है। जैसे वो ऊपर आ गया, अभी इसके नीचे जो सर्कल है मैं ये देख पाऊंगी। तो इस तरीके से आप नीचे के नीचे पर्सन, मतलब आप क्लियर रह सकते हैं कि आपने जो पर्सन दिया है वो आपके नीचे है कि नहीं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और सारी क्लियरिटी आपको यहाँ से मिल जाती है। और रही बात जैसे कि कभी के दिन में आईडी लगाना है, तो वो तो आप अपने सीनियर अपलाइन से पूछ सकते हैं कि आईडी कैसे लगाना है। वो यहाँ ई पिन के जरिए होता है। हमको जो पिन आता है वो ई पिन अकाउंट्स में होते हैं। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमको कितने पिन आए हुए हैं, और हमको जो पिन देते हैं वो ई पिन ट्रांसफ़र के जरिए देते हैं। इस तरीके से हमारा एक ट्रांजेक्शन कोड होता है, उसमें हम ट्रांसफ़र करके देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को पिन देना है, मे बी अभी मेरे पास ट्रांजेक्शन कोड में ऐसा जा सकते हैं। आप अपना जो भी ट्रांजेक्शन कोड आपका यहाँ होता है, तो उस ट्रांजेक्शन कोड को आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, और इस तरीके से सामने वाले का यूज़र आईडी नेम डाल करके आप उनको पिन सेंड कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो जाता है पिन ट्रांसफ़र करने का। और रही बात जैसे आईडी क्रिएट करते हैं, तो उसका एक इंडिविजुअल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि अभी शायद आपको इसकी नीड नहीं है, वो गोल्ड एंड अबव लोगों के लिए होता है। तो उसका एक इंडिविजुअल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। कई लोग को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हम आईडी कैसे चलाएं, हमको नहीं पता कि कैसे देखते हैं, इनकम हिस्ट्री कहाँ से ओपन होता है। तो आप जब भी आपका आईडी पासवर्ड खोलेंगे, ये आपका डेस्कटॉप होगा। आपके डेस्कटॉप में कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आपका नेम होता है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन आपका यहाँ पे टीम साइज, आपका लास्ट पेमेंट कितना बना था, आपकी आईडी कब लगी है, आपकी KYC वेरीफाइड जहाँ पे आप अपना बैंक डिटेल ओपन करते हैं, टोटल इनकम, ये सारी चीज़ ऊपर में शो होती है। अब इसको आपको डिटेल से अगर जानना है, तो जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट में 3 डॉट जहाँ पे जाना है वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। इनकम पे जाना है तो आप पेमेंट पे जा सकते हैं। पे आउट पे जाना है, अगर कोई बैंक इशू हो गया तो पे आउट पे देख सकते हैं। मैचिंग पॉइंट्स में जा करके देख सकते हैं आपके नीचे कितने गोल्ड है। जैसे कि आपको अगर जानना है तो एक चीज़ और यहाँ पे बता देती हूँ कि मैचिंग पॉइंट्स यहाँ पर आप जा सकते हो, है ना। आप देख सकते हो, अर्ली आप सेलेक्ट करोगे। अगर आपको जानना है सिल्वर बाइनरी, सिल्वर मैचिंग, कल के दिन में कितना सिल्वर मैचिंग हो, तो सिल्वर पे क्लिक करेंगे। गोल्ड मैचिंग पॉइंट जानना है तो गोल्ड के बारे में जैसे मैं दिखाती हूँ, आपके नीचे कितने गोल्ड हैं, अगर आपको जानना है तो गोल्ड बाइनरी पे आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। देख पा रहे हैं टोटल लेफ्ट में 311 गोल्ड है, और इस आईडी में मेरे राइट में 28 गोल्ड है। तो इस टाइप से हैं। और जब मैचिंग होता है जिस दिन, तो वो ग्रीन हो जाता है, और जब वो मैचिंग नहीं होता तो इस तरीके से वो ओपन रहता है ना। तो ये मैचिंग पॉइंट्स में जा करके आप देख सकते हैं गोल्ड मैचिंग, आपके नीचे टोटल गोल्ड कितने हैं। तो ये आप पे आउट्स में देख सकते हैं। पेमेंट में आपका इनकम हो जाएगा। जीनोलॉजी में जा करके अगर मदर ट्री देखना है तो मदर ट्री में आपको पता चल जाएगा कि आपके नीचे कौन आईडी है, कब लगी है, सारी चीज़ें। ई पिन ये उन लोगों के लिए है जो पिन ट्रांसफ़र करते हैं, जो गोल्ड एंड अबव होते हैं, और बाकी आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स इसमें आपको मिल जाती है। तो ये रही आईडी डिटेल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि जो भी आपकी आईडी बनी है उसमें आपको कौन सी चीज़ों में अगर कहीं पे कुछ देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है, तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच। इसको देखिए, जानिए, समझिए। कोई भी डाउट अगर रहा आईडी को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैनल आपके सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, लाइफ की ग्रोथ के लिए भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फ्यूचर तक रहेगा। तो थैंक यू सो मच।